नमस्कार। अनुलोम विलोम प्राणायाम योग की बहुत महत्वपूर्ण विधा है। अनुलोम विलोम के बिना हम योग की बहुत सारी बारीकियां, बहुत सारी चीजें जो है प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसा प्राणायाम है जो कि प्राणायाम नाम लेते ही आंखों के सामने आता है। तो इसकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके कारण हम इसको कर नहीं पाते और हम लोगों को लगता है कि ये प्राणायाम हमारे लिए हार्ड है। तो हमारी जो आज बात है वो अनुलोम विलोम को सरल बनाने पर और श्वासों की गति कैसे रखेंगे। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो श्वासों में घुटन का एहसास होता है। वो घुटन का एहसास ना हो इसके लिए हम आज चर्चा करेंगे। पहली बात, अनुलोम विलोम हमारे शरीर के लिए अच्छा क्यों है, इस बात को हम ध्यान रखें कि शरीर में गर्म और ठंडे का सेक करने के लिए इस प्राणायाम का उपयोग किया जाता है। हमारी बाईं नासिका और दाईं नासिका, बाईं नासिका ठंडा स्वर है, शॉर्ट में समझे तो ये चंद्र स्वर है और ये राइट जो है वो सूर्य स्वर है। ये ईड़ा नाड़ी है, ये पिंगला नाड़ी है, ये ठंडा देता है, ये गर्म देता है। इधर हार्ट है जो कि थोड़ा ठंडा है, इधर लीवर है जो कि अग्नि यंत्र है शरीर का। अब शरीर में गर्मी है तो लीवर की वजह से है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए, यानी पूरा शरीर है, अर्धनारीश्वर है, शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप बताया गया है वो हर व्यक्ति में है। ये बायां वाम अंग जो है वो मातृशक्ति का प्रतीक है। ये जो दायां अंग है गर्मी का, ओज तेज पुरुषत्व का प्रतीक है। हमारे शरीर की सारी विधाओं को वैज्ञानिक तरीके से ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह उल्लेख किया है। अनुलोम विलोम उसी का एक ऐसा अनुपम उपाय और अनुपम जो है एक देन है हमारे शास्त्रों की, जो हम घर बैठे बिना पैसे दिए हुए, बिना किसी अथक प्रयास के हम शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। तो इसमें अनुलोम विलोम क्या उपयोग करता है, देखिए, जब भी संध्या वंदन होता है या शास्त्रोक्त जहां भी पूजा पाठ होता है उसमें प्राणायाम का एक उल्लेख होता है और उस प्राणायाम के उल्लेख में बाईं नासिका से श्वास लेकर दाईं से छोड़ना, दाईं से लेकर बाईं से छोड़ना। उसमें एक उल्लेख ये है कि इसमें श्वासों की गति जो है वो इतनी धीमी होनी चाहिए कि नाक के आगे सत्तू यानी आटा अगर रखा जाए तो वो उड़ना नहीं चाहिए, इतनी धीमी गति। जबकि आमतौर पर मैं अनुलोम विलोम कईयों को बताता हूं, वो लोग करते हैं, फिर मैं कहता हूं बताइए कैसे करते हैं, तो फिर वो ऐसे करते। ये अनुलोम विलोम का बहुत बिगड़ा हुआ रूप है, इसको आप ना करें। हाँ, जो कई नियमित अभ्यासी होते हैं वो इसको अनुलोम विलोम के साथ भस्त्रिका का एक कॉम्बिनेशन करके करते हैं, लेकिन आम व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। अनुलोम विलोम का अगर भरपूर फायदा क्यों, इसका भी कारण है कि अनुलोम विलोम जो है वो हम तनाव मुक्ति के लिए करते हैं, तनाव को कम करने के लिए। शरीर का जो हमारा पूरा दिमाग का जो पूरा सिस्टम है उसको हम एकदम शांत करने के लिए, नदी के उफान को शांत करने के लिए हम अनुलोम विलोम करते हैं। और यहां पर हम शांति को अशांति की तरफ अपने आप ही लेके जा रहे हैं। तो यहां ये समझना है कि हमें यहां अनुलोम विलोम बहुत शांत गति से करना है। गति इतनी धीमी कि नाक को महसूस ना हो कि मैं श्वास ले रहा हूं। नाक को यहां पर महसूस कब होगा, कई लोग कहते हैं मुझे श्वास नहीं आता, तेजी से लेता हूं। अगर इस तेजी से लेंगे तो यहां श्वास कैसे आएगा। अब देखिए, इसी श्वास को मैंने अगर ऐसे खींचा, मुझे यहां कुछ महसूस नहीं हो रहा। किसी संकरी गली में 10 गाड़ियों को एक स्पीड से जल्दी से घुसाएंगे तो फंसेगी। उसी गति को धीमी कर दिया और एक गाड़ी पहले, दूसरी गाड़ी उसके पीछे, तीसरी उसके पीछे जाएगी तो वो वहां पर जाम नहीं लगेगा। सेम यही सिस्टम नासिका का है। तो हमें धीमी गति से, बहुत धीमी, इतनी धीमी कि आपको भी श्वास की आवाज ना आए, तो गले से यहां पर एक आपको हवा महसूस होगी। इस हवा को महसूस करेंगे ना तो आपको वाकई में लगेगा एक नदी का स्पंदन मेरे मस्तिष्क में, हमारे अंदर चल रहा है। और जब उसी श्वास को आप दूसरी नासिका से छोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि शरीर की बहुत सारी व्याधियां इकट्ठी होकर उस प्रश्वास के जरिए बाहर निकल रही है। ये महसूस करने की बात है। जो व्यक्ति कहता है मुझे श्वासों को लेने और छोड़ने में, अनुलोम विलोम में घुटन होती है, वो इसकी गति को धीमे कर दीजिए, घुटन नहीं होगी। ये आज का बड़ा शानदार मूल मंत्र है। इस प्राणायाम को हर व्यक्ति को करना चाहिए। और जो तनाव, विशेषकर तनाव में, बीपी हाई में, हार्ट की पेशेंट में, जो लोग ऐसे हैं उनको लिए तो विशेषकर ये करना चाहिए। जिनकी बॉडी में स्टिफनेस है, बॉडी में दर्द है, बॉडी में विभिन्न प्रकार के खिंचाव है, उनको अनुलोम विलोम जरूर
करना चाहिए। किसी प्रकार की चोट है, किसी प्रकार का घाव है, उनको अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए और बहुत धीमी गति से करना चाहिए। 5 मिनट में आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये फील होगा कि मुझे नींद आ रही है। कई लोग ये भी भ्रांति है कि मैं ये हाथ जो है एक हाथ से 15 मिनट थोड़ी कर सकता हूं। कोई बात नहीं, आप हाथ चेंज करिए। देखिए, मैं ये कहता हूं कि आप क्रियाओं को करिए, फिर अभ्यासी हो जाएंगे, अपने आप उस गति पे चले जाएंगे, लेकिन शुरू तो करिए। तो यहां पर जैसे मैंने 2 मिनट इससे किया, फिर आप 2 मिनट इस हाथ से कर लीजिए, फिर 2 मिनट इस हाथ से कर लीजिए। ऐसे करते करते आपका अभ्यास हो जाएगा। मूल बात नासिका से श्वास लेना है। तो लेना कैसे है? देखिए, बाईं नासिका से बहुत धीमी गति से ले रहा हूं, बाई को बंद किया, दाई से छोड़ा, बहुत धीमी गति से छोड़ा। अब दाहिनी नासिका से उसी गति से लेना, और बाई नासिका से छोड़ा। इसको बैलेंस करने के लिए आप गिनती पे जाइए, 10 गिनती तक एक समान रूप से 10 गिनती तक गिनिए, उतरा श्वास लीजिए, समान रूप से 10 गिनती तक छोड़िए, उससे गिनिए और उससे छोड़िए। इसके बेस पे आप करेंगे तो आपको एक तो आसान हो जाएगा, एक गति बहुत धीमी हो जाएगी और इससे आपका अनुलोम विलोम बहुत सही तरीके से सटीक जाएगा। ये पहली चीज है जिसमें जिनको घुटन होती हो उनके लिए, और जो तेज गति से करते हैं उनके लिए, ये दोनों ही लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। ये तरीका जो है मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि श्वासों की गति क्या हो। अब इस श्वास की गति में एक एडवांस रूप और हम करते हैं। देखिए, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, नहाकर अगर कोई और अन्य योगी क्रियाएं नहीं कर रहे हैं तो अनुलोम विलोम ही कर लीजिए, मन को शांत कीजिए। अगर आपको तनाव है, पूरे दिन की थकान होकर घर पे आ गए और आपको लग रहा है मुझे तनाव है, तो नहा धोकर आप थोड़ा सा फ्रेश होकर और छत पे या अकेले में एकांत में कहीं भी रूम में भी खिड़की खोलकर आप बैठ जाइए और कमर सीधी करके और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू कर दीजिए। किसी से नीचे नहीं बैठा जाता, किसी से बेड पे नहीं बैठा जाता, चेयर पे बैठ के कर लीजिए, कमर सीधी होनी चाहिए, इतना ध्यान रखें। और कोई बीमार है जो कि बैठ भी नहीं सकता, लेटे लेटे है, तो लेटे लेटे कर लीजिए, करिएगा। अनुलोम विलोम को जितनी धीमी गति से करेंगे ऑर्गन्स के ऊपर, स्नायु तंत्रों पर, उतना ही पॉजिटिव इफेक्ट इसका आएगा। ये इतनी शांति देने वाला है। आपको मैं बताऊं, इसको पेट से जोड़ना है हमें श्वास को। कैसे? देखिए, जब आप गहरा श्वास ले रहे हैं तो पेट को फुलाना है, इससे आपका और तारतम्य बनेगा। जो कहते हैं ना मेरा अनुलोम विलोम में मन नहीं लगता, उनका मन लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पेट में एक हलचल सी महसूस होगी और आपको बड़ा आनंद आएगा। ऐसे श्वास भरा, पेट फूल गया, और ऐसे श्वास छोड़ा, पेट अपने आप सिकुड़ता गया। फिर हल्के से श्वास भरा और पेट फूलता गया, छोड़ा, पेट सिकुड़ता गया। ये हमारे पेट की मूवमेंट जब इस अनुलोम विलोम के साथ जुड़ेगी, आपको मैं बताऊं इतना अच्छा फील होगा। हाँ, ये देखिए, श्वास जो है वो हमारे फेफड़े में ही जाता है, पेट में कोई श्वास नहीं है, लेकिन पेट की गति का इस श्वासों के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य है। ये सामंजस्य अगर आप बिठा लेते हैं तो अनुलोम विलोम के बहुत बतेरे फायदे आपको मिलेंगे और आनंद मिलेगा। मेन चीज है आनंद। तो जीवन में आजकल आनंद नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है, तो ये आनंद आपको मिले, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूं। और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे, इसमें कहीं कुंभक की हमने चर्चा नहीं की, कुंभक नहीं करना है, ये अनुलोम विलोम है, ना कि नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के ऊपर हम बात करेंगे तो उसके बारे में और चर्चाएं करेंगे। आप दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।